हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज से हम लोग जेएसओ के लिए जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर क्लासिफिकेशन, देन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसके अलावा एग्जाम में और कुछ आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें इतने अच्छे तरीके से समझ आएँ कि बाद में दोबारा लेक्चर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो शुरुआत में करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चीज़ों को जान लेते हैं, क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, शुरुआत में जो ये अपनी सब्जेक्ट है, डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये है सूचना के जो कलेक्शन में, क्लासिफिकेशन में और प्रेजेंटेशन में सहायता करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज़ क्या है इसका। तो जो बहुत बड़े डाटा होते हैं उनको ये सिंप्लीफाई करके जो कोई सामने वाला है उसको पढ़ने के योग्य बनाती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मतलब ईजी वे में कर देती है चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, हम लोगों को पता नहीं कि भाई कैसे क्या है। तो इसकी वजह से हम लोगों को ईजी पड़ती है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कलेक्शन करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, शायद 10 या 20 मिनट की एक वीडियो होगी। उसके बाद में 10 मिनट की कलेक्शन में ले लेंगे, 10 मिनट की क्लासिफिकेशन में और 10 मिनट की प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब थोड़े टर्म्स हैं जिनको जान लेते हैं। डाटा, डाटा जो होती है, अपन जो इसमें बात करते हैं सांख्यिकी में, सांख्यिकी बोलते हैं हिंदी में इसको, स्टेटिक्स को। तो इसमें हम जो बात करते हैं, तो इसमें हम क्वांटिटी वाले डाटा की बात करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी, जैसे कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी को बात करते हैं, क्वालिटी पे कोई बात नहीं करते। अगर क्वालिटी में, अगर जैसे अपन को दे रखी है इसकी, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है, तो उस चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमको दे रखा है कि इसका आईक्यू लेवल, मतलब उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो उसको भी हम स्टेटिक्स में ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे दे रखा है नॉर्मल कि भाई वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो कम इंटेलिजेंट है, तो वो चीज़ें इसमें नहीं होगी। अगर जब तक हमको इसमें क्वांटिटी या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे, तब तक चीज़ें नहीं चलती है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो उसको। डाटा इज साइंटिफिक स्टेटिस्टिक्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ये जब होगी एक्सप्रेस जब न्यूमेरिकली दिया हो। ठीक है, अब है डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वे के लिए। ठीक है, डाटा कलेक्शन दो प्रकार से करते हैं हम लोग। ठीक है, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। तो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे एक क्वेश्चन बन सकता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होती है, मान लो आप हो, जेएसओ बन गए आप। ठीक है, आपको भेज दिया किसी गांव में। अगर आप किसी व्यक्ति से वो डाटा खुद से लेके आते हो, या फिर कैसे भी आप लेके आते हो, मतलब आप जाते हो और उससे लेके आते हो डाटा, तो वो हो गई प्राथमिक, मतलब उसमें कोई बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, आप दोनों हो। ठीक है, लेकिन वही डाटा अगर आपने किसी अखबार से ले लिया, या फिर किसी पुरानी किताबों से ले लिया, नोटबुक वगैरह से, आपने कुछ नहीं किया, खुद नहीं गए, बस नोटबुक में हाँ ये डाटा दे रखा था, बस वो डाटा उठा के ले लिया आपने, तो वो होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी में जो शोध करता है वो खुद जाता है, सेकेंडरी में वो डाटा कहीं से लेता है। ठीक है, तो यही चीजें लिखी हुई है कि कलेक्टेड फर्स्ट हैंड, मतलब प्रथम रूप से। फर्स्ट हैंड का मतलब आप समझ रहे हो, वो देर पर्पज। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सोशियो इकोनॉमिक्स का डाटा लेना बीबीए फर्स्ट स्टूडेंट से, तो खुद जाके लेंगे तो ठीक है ना। अगर किसी किसी जैसे कोई टीचर ने पहले से ले रखा है, तो अगर उससे टीचर से हम लोग लेंगे तो वो सेकंड डाटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग खुद एक एक बच्चे के पास जाके लेंगे, उनसे डाटा लेंगे, उनका नाम क्या है, सब कुछ क्या है, तो वो प्राइमरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग डाटा कलेक्टेड बाय अदर्स, मतलब किसी और के द्वारा कलेक्ट किया हुआ डाटा हम लोग उनसे ले रहे हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग डाटा है, उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इंडियन रेलवे डाटा पब्लिश्ड एनुअली बाय द रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड हो गई, वो हर साल अपना एक डाटा निकालती है, तो वो एनुअली निकालती है। ठीक है, वो वहां से अगर हम डाटा लेते हैं तो वो सेकंड डाटा हो गया। ठीक है, और मैं अच्छे से समझाता हूँ इनको, क्या चीजें हैं देखो। अगर डिफरेंस देखना है हमको, डिफरेंस क्या क्या है इनमें बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा ये हो गया, सेकेंडरी डाटा ये हो गया। सबसे पहले देखते हैं ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी है ना। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा होते हैं वो होते हैं ओरिजिनल और रॉ मटेरियल होते हैं, मतलब ठीक है, ओरिजिनल और रॉ मटेरियल होते हैं प्राइमरी डाटा। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होते हैं वो होते हैं प्री एग्जिस्टिंग एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइमरी डाटा में हमने बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे ये भी, जो भी हम किसी स्टूडेंट के पास गए तो हम अपनी इच्छा अनुसार चीजें ले सकते हैं। ठीक है, और बाद में वो होते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, लेकिन हम उनको अरेंज करके बाद में एक कहीं से अरेंज करा हुआ है फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं हम सेकंड डाटा। ठीक है, की सूटेबिलिटी देखते थे,
ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टडी ऑब्जेक्टिव। जैसे हम बच्चे के पास डायरेक्ट गए तो वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टडी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, मे नीड एडजस्टमेंट फॉर द करंट स्टडी। इसमें जैसे बच्चों के पास हमको जो जरूरत थी वो ले लिया हमने, लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो अपन ने इसमें पहले से जो डाटा दे रखा टीचर ने, उसने उनका एक ग्रुप नहीं ले रखा, ब्लड ग्रुप, तो हमको भी वो चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप दोबारा जाकर लेना पड़ेगा। तो इसमें एक फिक्स चीजें होती हैं, हमको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तीसरी चीज आती है कॉस्ट। कॉस्ट तो साफ सी बात है कि कोई जेएसओ जा रहा है, ठीक है, गांव गांव जा रहा है, तो भाई उसका खर्चा आएगा, उसका रहने का खर्चा आएगा और चीजों का खर्चा आएगा, तो वो एक्सपेंसिव बन जाती है वो चीजें, टाइम भी ज्यादा लगता है, एफर्ट भी ज्यादा लगता है, मनी भी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा होता है उसको कलेक्ट करना थोड़ा ये कॉस्टली होता है, ठीक है। लेकिन सेकंड डाटा है भाई, अखबार में आ गया या फिर किसी नोटबुक में आया है, वहां से उठाया हम लोगों ने, तो वो तो सस्ता ही पड़ेगा ना, वहां हमारा जा ही क्या रहा है, ठीक है। वो को आएगी 5 रुपए की, आएगी 10 रुपए की, आएगी कुछ, ठीक है। मोबाइल में देखते डाटा जाता है, 10 रुपए का डाटा जाता है बस। तो ये लेस कॉस्टली है, ठीक है, और बहुत अवेलेबल रहता है, ठीक है। ऐसे अब कलेक्टिंग डाटा, ठीक है, हम लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं मेथड्स। मेथड्स समझते हैं कलेक्टिंग डाटा के। सबसे पहला है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा के 5 हैं। पहले आप कौन कौन से हैं वो चीजें देख लो, उसके बाद में हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। नॉर्मल बस ये है कि आप मेरी चीजों को समझना, आपको दोबारा नोट्स बनाने की या फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप चाहो तो स्पीड को 1.5x पे देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नाम याद रख लेना, मैं अभी बताता हूँ चीजें, ठीक है। दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, ठीक है। चौथा है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, ओके। और पांचवा है शेड्यूल्स फिल्ड थ्रू न्यूमेरेटर्स, ओके। ये तो हो गए प्राइमरी डाटा के। अब दूसरा है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के सिर्फ 2 हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, ठीक है। तो ये चीज आपने पढ़ ली है, प्राइमरी के और सेकेंडरी के। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी फिलहाल प्राइमरी के कौन कौन से, सबको कवर कर लेते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये चीजें आप छोड़ दो, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, देखो। हम गए भाई, डायरेक्ट गए, जेएसओ हैं हम, जेएसओ बन चुके हैं हम डायरेक्ट गए इंसान के पास में, ठीक है। उससे पूछा हमने, भाई क्या रहता है, कहाँ का है तू, क्या नाम है तुम्हारा, सब कुछ पूछा उनसे, ठीक है। तो उन्होंने हमको बताया कि भाई मैं ऐसा है, मेरा नाम ये है, मेरी फैमिली में इतने बच्चे हैं। तो उन्होंने जो चीजें बताई है वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया, हमने डायरेक्ट जाकर पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें क्या फायदा है इसका, मेरिट्स क्या है इसकी, एक्यूरेट होता है, ओरिजिनल होता है डाटा, और रिलायबल होता है क्योंकि हम ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी डिमेरिट्स क्या है भाई, एक एक के पास जाके हम पूछ नहीं सकते, तो कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, लिमिटेड टू स्मॉल एरिया, ज्यादा बड़े में तो नहीं कर सकते, एक जीएसओ कितने लोगों के पास जाएगा, वैसे तो जीएसओ अलॉट होते हैं, लेकिन फिर भी एक जीएसओ कितना कवर कर लेगा, तो लिमिटेड टू स्मॉल एरियाज होता है, ठीक है। पहला समझ में आ गया। मैं लास्ट में एक बार पांचों फिर से बता दूंगा, लेकिन अभी आप बस सुन लो, ठीक है। पहला हो गया डायरेक्ट, डायरेक्ट, ठीक है। अब दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल ओरल इन्वेस्टिगेशन, देखो, ठीक है। अब जेएसओ गया भाई किसी के पास में, अब पता चला कि वो तो मर चुका है, जाके जो इंसान था वो तो मर चुका है, ठीक है। अब वो इससे तो पूछेगा नहीं, वो पूछेगा इसके आस पड़ोसी लोगों से कि भाई ये कौन था, क्या था, कैसे मरा, क्या था। इन्वेस्टिगेशन इसका ज्यादातर जो यूज होता है ना इस वाले मेथड का, इनडायरेक्ट वाले का, जैसे कभी मर्डर केस हो जाते हैं ना, तो उसमें ज्यादा यूज होता है इसका। तो उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस मरे हुए इंसान से तो पूछेंगे नहीं चीजों को, आसपास के लोगों से पूछेंगे, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। डाटा कलेक्टेड ओरली फ्रॉम थर्ड पार्टी विटनेसेस, ठीक है। इसकी मेरिट क्या है, ये वाइडर कवरेज रहता है, रेस्ट लेस कॉस्टली होता है, ठीक है। लेकिन इसकी डीमेरिट क्या है भाई, तुमने मान लो जिसने हत्या करी उसी से पूछ लिया, तो वो सही थोड़ी बता सकता है कभी, तो लेस एक्यूरेट होता है। और प्रोन टू विटनेस बायस, मान लो भाई घर के बचाने के लिए वो बायसनेस आ जाती है इसमें, ठीक है। आप समझ रहे होंगे चीजों को। अब आते हैं तीसरे पे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, ठीक है। जैसे जेस हो गया, अब हर किसी के पास तो जा नहीं सकता, लेकिन उसने क्या, आसपास के किसी बंदे को पकड़ लिया, जो एजेंट होते हैं ना उनको पकड़ लिया। अब उनसे चीजें ले ली अपन ने, उनसे पूछ रहे भाई इस गांव में कितने लोग रहते हैं, उनसे डाटा पूछ ले बजाय उनके एक एक के पास जाने से, ठीक है। तो वो बताएगा चीजें, तो क्या होता है, लोकल एजेंट करस्पॉन्डेंस कलेक्टिंग एंड सेंड डाटा, ठीक है। कि मेरिट्स क्या है, कि मेरिट से भाई इकोनॉमिकल होता है, हर एक के पास जाओगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन ये सस्ता पड़ जाता है। और कंटिन्यूअस डाटा फ्लो, कंटिन्यूअस डाटा फ्लो इसकी मेरिट्स हो गई। लेकिन डीमेरिट्स क्या है इसकी, लेस यूनिफॉर्म एंड ओरिजिनल। भाई अब मान लो किसी को अपन हायर कर लिया, अब वो सो गया जाके, और जब हमने पूछा भाई कैसे कैसे, तो उसने तुक्के मार दिए, तो ये इसमें लेस यूनिफॉर्म एंड ओरिजिनल होने का खतरा रहता है, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, देखो और पहले ये बताओ आपको समझ में आई है ना चीजें। पहला होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट बंदे के पास गए। दूसरा होता है ओरली,
भाई कोई मर गया, उससे तो पूछेंगे नहीं, तीसरे वाले से पूछेंगे। अब तीसरा होता है अपना जो आसपास के लोग होते हैं उनसे पूछना, ठीक है। अब चौथा आ जाता है अपना मेल्ड मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। जैसे अपन ने मेल कर दिया किसी को, मेल कर दिया, एक आती है ना फीडबैक टाइप का, अपन से पूछते हैं, काफी ऑलिव बोर्ड वाले पूछते हैं जहां पे आप मॉक देते हो, वहां पे फीडबैक के लिए देते हैं कि हाँ आपका सही है, यस नो, कुछ ऐसी चीजें लिख के रखते हैं, यस आपके बिजली आ रही है, यस नो आ रही है, हाँ ऐसे ना। तो जो एक मेल के थ्रू भेज दिया, उसमें कुछ फिक्स कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन है। तो वो एक तरीका हो सकता है, ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन सेंड टू इन्फॉर्मेंट्स विया वाया ईमेल। ओके, इसके मेरिट्स क्या है भाई, इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है, कवरेज है, वाइड एरिया, एक साथ आप बहुत लोगों को भेज सकते हो। डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेड टू एजुकेट, भाई अब अगर आप भेज दो, कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसको मेल कर दिया आपने, तो या तो देखेगा नहीं, उसको लगेगा भाई फेक है, क्या है, मैं कमेंट कर दूंगा फालतू, मेरे पैसे वैसे उड़ जाएंगे। तो वो डरते हैं चीजों से, तो सिर्फ एजुकेट जो लोग होते हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं, वो भी नहीं करते, ठीक है। तो इसकी यही दिक्कत है बस। और ये बायसनेस भी हो सकता है कि हाँ जल्दी जल्दी के चक्कर में, जैसे इनको ऐसा लगता है कि भाई सच में पता लग गया तो मैंने भेजा है, तो इसलिए वो बायस हो जाते हैं, वो सबको अच्छा अच्छा मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। और पांचवा शेड्यूल फिल्ड थ्रू न्यू मेटर्स। ये क्या होता है, ये होता है भाई जैसे ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग दे दी हमने किसी लोगों को कि आपको ऐसे सर्वे करना है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग जिसको दे दी ना, वो इसमें आ जाता है न्यूमेरेटर्स में, ठीक है। फिर वो जाके कलेक्ट करता है। जैसे हमको जेएसओ को ट्रेनिंग दे दी अच्छी खासी कि भाई ऐसे करना है, अपन को एक टैबलेट दे दिया, उसमें कुछ नहीं पहले से ही भर के दे रखी है, ठीक है, टैबलेट में दे रखी है। तो वो जाएंगे एक एक को डाटा कलेक्ट करते हैं, और सबसे अच्छा यही होता है, ठीक है। तो मेरिट्स क्या है इसकी, एक्यूरेट होता है, वाइड कवरेज होता है, पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है। वाइड कवरेज क्यों कर पाते हैं वो, क्योंकि भाई उनको ट्रेनिंग दे दी, वो ऐसे नहीं है कि एक इंसान पे टिक जाएंगे, वो जाके फटाफट चीजों को करके ले आएंगे, ठीक है। इसके डिमेरिट्स क्या है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, सैलरी देती है भाई सरकार खूब अच्छी वाली लेवल 6 की, तो एक्सपेंसिव तो उनको पड़ेगा ही, टाइम कंज्यूमिंग होता है। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट सर्विस। ओके, प्राइवेट वाले इतना नहीं उठा पाएंगे भाई, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए होते हैं चीजें, ठीक है, गवर्नमेंट की आती रहती हैं चीजें, तो गवर्नमेंट के जो होते हैं ना वो इसका यूज करते हैं 50 का। पढ़ लिया अपन ने, लोकल सोर्स पढ़ लिया, मेल्ड पढ़ लिया, शेड्यूल्ड हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो हमने इसमें पढ़ा था फोर्थ वाला क्वेश्चनरी, ये क्या होती है, इसकी थोड़ी बहुत विशेषताएं देख लो आप, है ना। नॉर्मल देख लो, एक लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसे नहीं आपने 50 क्वेश्चन भेज दिया, बंदा ही डर गया भाई क्या करूं नहीं करूं रिप्लाई, एक उनको काम का सा लगा, ठीक है, तो वो चीजें रिप्लाई नहीं करेगा वो। फोकस ऑन पर्पज, मतलब अच्छी चीजों को भेज देनी चाहिए कि हाँ हाँ इसकी जरूरत है, आप लोग इसका रिप्लाई कर दो। दूसरा, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई घुमा फिरा के नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि भाई शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन दे दिया उसका मूड फिर जाए, एक प्रॉपर ऑर्डर से चलना चाहिए, पहले धीरे 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 प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। चौथा, अवॉइड पर्सनल पर्सनल क्वेश्चन अवॉइड करने, ठीक है। पांचवा, प्री टेस्टिंग, मतलब एक, ये देखो पायलट पायलट सर्वे आता है ना, इसका इसका मतलब क्या होता है, जैसे अपन कोई, जैसे महिंद्रा है, महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो निकाल दी, तो ऐसे नहीं वो सीधा डायरेक्ट भाई बाजार में लौटा देगी, पहले कुछ हिस्से को उसको चलाने नहीं देगी, कुछ लोगों को हायर करेगी, भाई आप चला के देखिए क्या क्या कमियां हैं क्या क्या नहीं है, फिर वो बता पाएंगे कि हाँ सही है या नहीं, तो वो होते हैं पायलट। जो एक नॉर्मल, पहले इसको जो क्वेश्चनरी है इसको थोड़ा लोगों को सॉल्व करवाएंगे, अगर उनको लगा कि हाँ ठीक है कुछ एडजस्टमेंट करने तो कर देंगे, उसके बाद में भेज सकते हैं, तो वो होती है एक अच्छी क्वेश्चनरी की क्वालिटीज। ओके, सिक्स, क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग, क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए भैया, ऐसे फिल करना है, ऐसी चीजें होनी चाहिए। और सातवां है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न एंड कॉन्फिडेंसली अश्योरेंस। अब वो क्यों करेगा रिटर्न, उसको पहले तो भाई एश्योरिटी दे दो तुम्हारी, है ना, जो भी चीजें रहेंगी वो पर्सनल रहेंगी हमारे तक, हम किसी को जाके नहीं बताएंगे। तो वो रिक्वेस्ट, और उसको बोलेंगे रिक्वेस्ट करेंगे रिटर्न के लिए, आप रिटर्न में भेजो। काफी लोग होते हैं ना आलसी, वो देते नहीं है कि यार आती रहती है क्या करना है, ऐसे दुनिया भर की भेजते रहते हैं। एक तो बैंक वालों ने हालत खराब कर रखी है, इतना रिव्यू भेजते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं, तो इंसान गवर्नमेंट की चीजों को भी भूल जाता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, अपन को बस इसमें नॉर्मल पढ़ना है, ठीक है, अपने आएंगे चार चार ऑप्शन, उनमें से आप जब अगर पढ़ लोगे ना तो सब टिक कर दोगे, ठीक है, चार ऑप्शन आएंगे, टेंशन मत लो। अब देखो अपन आ जाते हैं सेकेंडरी डाटा पे। भाई सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, इसमें जो है पहला है पब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे गवर्नमेंट हर साल एक, मान लो रेलवे वाले हर साल निकालते हैं, ठीक है, रेलवे का एग्जांपल ले लेते हैं, रेलवे वाले हर साल निकालते हैं, ठीक है, तो उनकी तो हर साल निकल रही है तो उन्होंने पब्लिश कर दी। लेकिन कुछ डाटा होता है जैसे, लेकिन कुछ डाटा जैसे मान लो कुछ इंपॉर्टेंट होता है डाटा जो सरकार निकालती नहीं है, मतलब, लेकिन हमको ये है कि खुद जाके वहां पे पूछना पड़ता है, भैया दे दो हमको ये डाटा की हमको जरूरत है, ठीक है। तो वो जो डाटा होते हैं वो अनपब्लिश्ड होते हैं, एक तो पब्लिश्ड होते हैं जो हर साल होते हैं, एक होते हैं अनपब्लिश्ड जो वहां पे जाके पता लगते हैं। लेकिन डाटा हमको दोनों तरीके से मिल रहा है, ठीक है, वहां जाके पता लग रहा है, वहां से लेके आ रहे हैं, तो है तो सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के दो सोर्स हैं, एक तो पब्लिश्ड, एक अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड में क्या जाता है,
ट्रेड एसोसिएशन रिपोर्ट, रिसर्च जर्नल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अनपब्लिश्ड में कहा जाता है डाटा कलेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनल यूज। इंटरनल की यूज के लिए जो होते हैं ना, उनको डाटा को हर किसी को नहीं देते, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला, प्रिकॉशंस वाही यूजिंग सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में तो कोई दिक्कत नहीं आती, सेकेंडरी डाटा को जब यूज करते हैं तो उसमें प्रोकेशन वो प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं अपन को। क्या क्या रखने पड़ते हैं, तो भाई उसकी देख लो भाई आप, जो चेक द एबिलिटी ऑफ द डाटा कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसकी देख लो भाई एबिलिटी को, कि वो सही बनाती है नहीं बनाती है। उसके 2-4 साल पुराने भी डाटा देख लो कि हाँ भाई सही थे उसके। ऐसे नहीं कि तुम कहीं से भी उठा लो, किसी भी सोर्स से उठा लो, पता चले कि बिल्कुल ये लगा रही है, तो वो तो गलत है। और दूसरा, वेरीफाई कर लेना चाहिए अपन को मेथड्स वगैरह, टाइम कंडीशन एंड एक्यूरेसी। मान लो अपन ने सेकेंडरी डाटा उठा लिया किसी ट्रेड का, ठीक है, और वो ट्रेड था कोरोना के टाइम का। भाई कोरोना के टाइम पे तो वो नीचे जा रहा है, ठीक है, कोरोना के टाइम पे तो नीचे चलने लगा। हमने टाइम देखा ही नहीं कि 2000 कब का है, वो बता रहा है 2020 का है, भाई उस टाइम तो कोविड था। तो हम उसके हिसाब से नहीं कर सकते ना चीजों को। इसलिए हमको थोड़ा पहले डाटा को चीजें समझनी पड़ेगी, डाटा कब कौन से टाइम का है कौन से टाइम का नहीं है, सब कुछ वेरीफाई करके उसके बाद यूज करना है, ठीक है, सेकंड डाटा को। तो ये हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, थैंक यू। इसमें हमने पढ़ा है अभी कलेक्शन पढ़ लिया, ठीक है, कलेक्शन पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, कलेक्शन पढ़ लिया है, अब क्लासिफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद में आपका ये चैप्टर खत्म कर देंगे प्रेजेंटेशन के बाद में, ठीक है। और उसके बाद में एक समरी की वीडियो अलग से डाल दूंगा मैं। तो ऐसे बस आप एक